कन्हई अनम्यूट करो। हरिओम भैया जी। हरिओम। किसका जन्मदिन है आज? मेरा भैया जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। आ नहीं पाई सब तबीयत थोड़ी जीवन ठीक। सब भगवान के लेखे लग जाए। बाकी तो संसार में तो लोग पैदा हो रहे हैं और जा भी रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े। लेकिन जो गुरु की शरण आ गया, जिसने गुरु को कैच कर लिया, गुरु को समझ लिया, उसका जीवन सफल हो गया, उसका जन्म धन्य हो गया। और सब हरिओम ठीक भैया। है? हाँ जी भैया जी। कौन बैठा है पीछे? शीला है? शीला चाची और खुशी है भैया जी। हाँ, खुशी को तो पहचान पा रहा हूं मैं। पीछे शीला है। आगे हो जाओ। चोट हाँ लगी थी ना शायद? जी भैया। क्या हुआ है? भैया पीछे बैक में थोड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा, गिरे विरे हो क्या? नहीं, वो अन्नू का बेटा उठा लिया था रात को, हाँ उससे दिक्कत हो गई। लेकिन भैया वैसे ना इतना ज्यादा महसूस नहीं होता दर्द अब। हाँ, क्योंकि पोते ने दुख दिया है ना। नहीं भैया, आप तो हाँ। भैया एक बात, भैया आप तो जैसे ना भूत लग जाएगा ना पीछे, ऐसे लगे हो। जब भी कोई मुझे भाव आता है ना, सच में छोटा सा भी भाव आता है ना अगर दिमाग में किसी के लिए गलत कुछ भी आगा, तो पहले भैया वो मेरे साथ होता है। ये एक सच बात है। जरा सा मन में कुछ आ जाए, भगवान बख्शता नहीं है। ये तो सच कह रही हो। इसीलिए सावधान, मन के एक एक संकल्प से भी सावधान हो जाओ। और खुशी कैसी हो? ठीक हूँ भैया। आपने मेरा लेटर पढ़ लिया? कब भेजा था? मैं संडे को कविता दीदी को देख के आई थी। जरूर पढ़ लिया होगा। यही फील हो रहा था कि जैसे आप समझते हो ना चीजों को, कोई हम्म। नहीं समझता। हम्म। मतलब आप, मैं कर भी देती हूँ ना गलतियां, लेकिन जिस तरीके से आप दोबारा उठाते हो ना, शायद ही है, मतलब कोई है ही नहीं। शायद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन बाज आना चाहिए गलतियों से। देखो, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको करने के बाद माफी भी मिल जाती है, हम संभल भी जाते हैं। पर अगर किसी स्टेप पे कोई गलती ऐसी हो गई जहां संभलने की गुंजाइश ना हुई तो क्या करेंगे? इसीलिए मैंने अभी भी उसको बोला ना कि हमेशा अपने ऊपर नजर रखो और एक नजर अपने भगवान पे रखो। अभी हो गया है समय सत्संग सुनते हुए, तो अभी सावधानी आनी चाहिए, जागृति आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता हमेशा हम गलत होते हैं या हमारे इंटेंशंस गलत होते हैं, लेकिन कोई भी कर्म बाहर से भी ऐसा अमर्यादित क्यों हो जो किसी को बुरा लगे, किसी को हर्ट करे या हमारी ही इंसल्ट हो, जिसमें ये भी बात समझनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों को घर के लोग भी छूट देते हैं, घर के लोग भी समझते हैं आजकल का माहौल है, बच्चे बाहर निकलेंगे। मेरे से भी कोई पूछता है, मैं भी बोलता हूं अपने बच्चों पे विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों का भी फर्ज बनता है, ना माँ बाप का विश्वास टूटने दें, ना गुरु का विश्वास टूटने दें, और अपने आप को संभाल के चलाएं। हमेशा इस बात का रियलाइजेशन रखो दिमाग में, हमारे पेरेंट्स हमारा ब्रॉटअप कैसे कर रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। तो कभी तुमसे कोई गलती नहीं होने पाएगी। हमेशा ध्यान रखो कि कैसे हमारे पेरेंट्स कैसी मेहनत करके, कैसी कैसी परिस्थितियां, आज अगर तुम अपने को ही देखो तो पापा के बाद कितनी मेहनत करके मम्मी तुम लोगों को पाल रही हैं और तुम्हें हायर एजुकेशन दे रही हैं। एटमॉस्फेयर भी नहीं था, गांव का माहौल, उसमें से भी निकाल के ना तुम्हें ड्रेसअप होने के लिए मना करती हैं, तुम्हें कोएड में पढ़ने भी भेज रही हैं। कितना सारा ऑब्लिगेशन तुम्हारे ऊपर है ना इनका। हमेशा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, वैल्यू करो, उनकी मेहनत की वैल्यू करो और गुरु के प्यार की कद्र करो।
कि मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो मेरे गुरु पे उंगली उठे। तो इतनी सी बातें तुम्हें हमेशा जीवन में सावधान रखेंगी, अलर्ट रखेंगी, और तुम्हारा जीवन आनंद से, खुशियों से भरा रहेगा। जैसे तेरा नाम है ना खुशी, हमेशा तेरे मन में प्रेम भरा रहे, खुशी भरी रहे, मस्ती भरी रहे, और वो भगवान की मस्ती। गीता भगवान की तरह एक खुनकी रखो, कोई मुझे देह दृष्टि से क्यों देखे, कोई मुझे लड़की करके क्यों देखे, कोई मुझे कम करके क्यों देखे, मेरे से सबको मेरे भगवान का दर्शन हो ना। इतना मजा आए कि मेरे को देख के कोई मेरे भगवान को याद करे, मेरी आंखों में इतनी पावर हो, कोई मेरे से नजर मिला के बात ना कर सके। इतने बड़े बड़े जेंट्स, ब्रिगेडियर्स आते थे और गीता भगवान से आंख मिला के बात नहीं कर सकते थे। ऐसी जीवन तुम्हारी भी तो हो सकती है ना, इतनी पावर तुम्हारे अंदर भी तो है ना। अपनी शक्ति को प्रकट करो, अपनी वैल्यू करो, अपने जीवन की वैल्यू करो। भगवान सदा तुम्हारा साथ देगा जब तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे होंगे। ठीक है बेटे? हाँ जी। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हरिओम हरिओम हरि